गुड आफ्टरनून, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज कैसे करते हैं। जब हमारा सेंटेंस हो, तुम यहाँ कर सकती हो, तुम अंग्रेजी सीख सकती हो, वह वहाँ जा सकता है, वह स्कूल जा सकता है, इस प्रकार से सेंटेंस में सकता है, सकती हूँ, सकते हैं आए तो हम कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर उसके बाद कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा एग्जाम्पल है वह नाच सकती है। आपका सेंटेंस है वह नाच सकती है। सबसे आगे देखेंगे ये मेल है या फीमेल है। फीमेल की बात हो रही है तो हम सी का यूज करेंगे। सी कैन डांस। सी सब्जेक्ट हो गया, कैन कैन लगा दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज किए हैं। वह नाच सकती है, सी कैन डांस। इसी प्रकार से देखेंगे वह विद्यालय जा सकता है। सेकंड सेंटेंस है वह विद्यालय जा सकता है, ही कैन गो टू स्कूल। वह विद्यालय जा सकता है, ही कैन गो टू स्कूल। तुम विद्यालय जा सकती हो, यू कैन गो टू स्कूल। तुम यह कर सकते हो, कोई कार्य है, कोई बोल रहा है कि तुम यह कर सकते हो, तो इसके लिए आप यूज करेंगे यू कैन डू इट। आप बोलेंगे यू कैन डू इट, तुम यह कर सकती हो, यू कैन डू इट। मैं यह खुद कर सकता हूँ। आप बोल रहे हो मैं यह खुद कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे आई कैन डू दिस माई सेल्फ। आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मैं यह खुद कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस माई सेल्फ। तुम अंग्रेजी सीख सकती हो। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तब आप बोलेंगे यू कैन लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह 2 महीने में अंग्रेजी सीख सकता है, ही कैन लर्न इंग्लिश इन 2 months। इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सब है, ऑब्जेक्ट भी है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं। सब्जेक्ट हो गया, कैन लगा दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश इन 2 months, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। वह 2 महीने में अंग्रेजी सीख सकता है, ही कैन लर्न इंग्लिश इन 2 months। मैं समझ सकती हूँ। आप जो बोल रहे हो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। वह पत्र लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर। वह पत्र लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर। तुम पत्र लिख सकते हो, यू कैन राइट अ लेटर। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। कोई सवाल है, आप बोल रहे हैं कि मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वह तुम्हें कॉल कर सकती है, शी कैन कॉल यू। शी कैन कॉल यू, वह तुम्हें कॉल कर सकती है, शी कैन कॉल यू। वह तुम्हें कॉल कर सकता है, मेल की बात हो रही है तो आप यूज करेंगे ही कैन कॉल यू। वह तुम्हें कॉल कर सकता है, ही कैन कॉल यू। वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार। वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार। आप अंग्रेजी बोल सकते हो। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। पक्षी उड़ सकते हैं। पक्षी रांग हो गया है, ऐसे होता है पक्षी। पक्षी उड़ सकते हैं, तब आप लिखेंगे बर्ड्स कैन फ्लाई। पक्षी उड़ सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई। तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम। तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम। मैं इस नदी में तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम इन दिस रिवर। मैं इस नदी में तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम
इन दिस रिवर, इन दिस रिवर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट दिया गया है। और जिसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। जब आपको बोलना हुआ कि मैं तैर सकता हूँ तो आप बोलेंगे आई कैन स्विम। मैं इस नदी में तैर सकता हूँ, तब आप बोलेंगे आई कैन स्विम इन दिस रिवर। मैं तुम्हारे साथ इंदौर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू इंदौर विथ यू। आई कैन गो टू इंदौर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ इंदौर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू इंदौर विथ यू। अब तक हम सभी लोग कैन का एकदम सिंपल देख रहे थे, अब हम निगेटिव देखेंगे। हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे तुम विद्यालय नहीं जा सकते हो, इस प्रकार से सेंटेंस आए तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन वही रहेगा, बस हमें नॉट लगाना है कैन के बाद। देखिए, वह नाच नहीं सकती है, फर्स्ट सेंटेंस था हमारा वह नाच सकती है, तब सिंपल बना रहे थे। अब हमारा है निगेटिव सेंटेंस, वह नाच नहीं सकती है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, वह लड़की है, फीमेल है, मतलब फीमेल के लिए सी का यूज करेंगे। शी कैन नॉट डांस, वह नाच नहीं सकती है, शी कैन नॉट डांस। या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कांट, कैन की जगह पर कांट भी यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह विद्यालय नहीं जा सकती है, शी कांट गो टू स्कूल, शी कांट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा सकती है, शी कांट गो टू स्कूल। इसे हम कांट भी पढ़ सकते हैं और कैन नॉट भी पढ़ सकते हो, जो आपको आसान पड़े, जो आपको इजी लगे आप वही पढ़ सकते हो। शी कांट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा सकती हैं, शी कांट गो टू स्कूल। आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक इंग्लिश। हम इंदौर नहीं जा सकते, वी कांट गो टू इंदौर, हम इंदौर नहीं जा सकते, वी कांट गो टू इंदौर। हम स्कूल नहीं जा सकते, वी कांट गो टू स्कूल। किसी प्रकार का सेंटेंस हो आप इसी प्रकार से यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सिंपल रहेगा, निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आप यूज करेंगे। बस आपको अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा, आप किस प्रकार का भी सेंटेंस रहेगा तो आप बना लेंगे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टोलरेट मोर, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टोलरेट मोर। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, आई कांट सी हर लाइक दिस, आई कांट सी हर लाइक दिस। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, आई कांट सी हर लाइक दिस। तुम मुस्कुरा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट स्माइल, यू कैन नॉट स्माइल, तुम मुस्कुरा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट स्माइल, या आप बोल सकते हो यू कांट स्माइल। मैं इस नदी में नहीं तैर सकता हूँ, आई कांट स्विम इन दिस रिवर, आई कांट स्विम इन दिस रिवर। मैं इस नदी में नहीं तैर सकता हूँ, आई कांट स्विम इन दिस रिवर। तुम गाना नहीं गा सकते हो, यू कांट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा सकते हो, यू कांट सिंग अ सॉन्ग। तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, यू कांट गो देयर, यू कांट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, यू कांट गो देयर। थर्ड यूज हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सभी लोग कैन का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्या वह नाच सकती हैं, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह नाच सकती हैं, तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कैन प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए हम सी का यूज करेंगे, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारा नाचना, डांस, कैन सी डांस, क्या वह नाच सकती है, कैन सी डांस। क्या आप मुस्कुरा सकते हो, कैन यू स्माइल, क्या आप मुस्कुरा सकते हैं, कैन यू स्माइल। क्या आप 2 मिनट चुप रह सकते हैं, कैन यू बी क्वाइट फॉर 2 मिनट्स, क्या आप 2 मिनट चुप रह सकते हैं,
कैन यू बी क्वाइट फॉर 2 minutes? क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं? कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी? कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी? क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं? कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या आप वहाँ जा सकते हैं? कैन यू गो देयर? क्या आप वहाँ जा सकते हैं? कैन यू गो देयर? अगर आप जा सकते हैं तो आप यस में आंसर देंगे, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो नो में आंसर देंगे। कैसे देंगे? हाँ मैं वहाँ जा सकता हूँ। यस आई कैन गो देयर। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप बोलेंगे नो आई कांट गो देयर। नहीं मैं नहीं जा सकता। नो आई कांट गो देयर। इस प्रकार से आप आंसर देंगे। ओके सो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। आपने कुछ न्यू सेंटेंस की प्रैक्टिस की हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।